हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम है बच्चों जीवन का वास्तविक आनंद। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, जीवन का आनंद। ध्यान से सुनेंगे इसको। रामभज एक निर्धन किसान था। रामभज कौन था बच्चों? एक निर्धन किसान था। वह भगवान कृष्ण की पूजा बड़ी लगन से किया करता था। किसकी पूजा करता था बच्चों? भगवान कृष्ण की पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, रामभज तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। भगवान कृष्ण को अपने सामने देखकर रामभज की समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। वह चुपचाप वैसे ही हाथ जोड़े बैठा रहा। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर पुनः कहा, रामभज संकोच मत करो, जो चाहिए वह मांगो, पर इतना अवश्य ध्यान रखना कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वह सभी गांव वालों को बिना मांगे मिल जाएगा। रामभज ने साहस किया, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या होगी। जो मैं चाहा हूँ वह मुझे मिल जाए। प्रभु मेरा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ, न मैं किसी का अहित चाहता हूँ, इसलिए यह तो और भी खुशी की बात है जो कुछ मिले वह मेरे पड़ोसियों को भी प्राप्त हो। रामभज की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। क्या हुए बच्चों? बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम बड़े नेक हो रामभज, अब तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। रामभज जो था वो फिर सोच में पड़ गया। उसके मुख से वरदान मांगने के नाम पर कुछ भी नहीं निकला। भगवान कृष्ण बोले, वरदान मांगने के लिए अपनी पत्नी से सलाह कर लो। ठीक है प्रभु, रामभज ने तुरंत ही उत्तर दिया, पत्नी से पूछकर ही मांगूंगा, इसके लिए मुझे कल तक का समय दे दीजिए। क्यों नहीं, तुम कल तक अपना निर्णय कर लो। यह कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। रामभज सारा दिन कार्य में लगा रहा। रात को खाने से निबटकर उसने पत्नी से भगवान कृष्ण के वरदान के विषय में कहा। दोनों काफी देर तक सोचते रहे कि क्या वरदान मांगा जाए। प्रातः वे एक निर्णय पर पहुंचे। जब सुबह हुई तो वो दोनों एक निर्णय पर पहुंचे। क्या था बच्चों वो निर्णय? उसके बाद रामभज फिर भगवान के कृष्ण की पूजा करने के लिए बैठा। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर पूछा, कहो रामभज क्या निर्णय किया? रामभज कहने लगा, भगवान मुझ पर अप्रसन्न न होना, कि मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना। मैं एक निर्धन किसान हूँ, मैं एक गरीब किसान हूँ, बुद्धि भी मुझ में कमी है, परंतु पत्नी की सलाह से कुछ सोचा है। पत्नी की सलाह से कुछ सोचा है। रामभज ने भगवान कृष्ण से कहा, हाँ हाँ कहो, जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यह पिक्चर दी हुई है बच्चों, ये रामभज है और ये उसकी पत्नी है। परंतु मेरी बात याद है ना, जो वस्तु तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे गांव वालों को भी मिल जाएगी। ऐसा किसने कहा था बच्चों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था रामभज से। सब याद है प्रभु, सब याद है प्रभु। रामभज ने गदगद होकर कहा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा संदूक रुपयों से भर जाए। जो उसके घर में संदूक था कि वो रुपयों से भर जाए, मैं उसमें से चाहे जितने रुपए निकालूं पर वह कभी खाली ना हो, बस मेरी यही इच्छा है। इतनी सी इच्छा रामभज ने भगवान श्री कृष्ण को बताई। मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले, रामभज तुम रुपयों के चक्कर में कब से पड़ गए? तुम तो कभी धन के लोभी नहीं थे। रामभज ने विनती की, नहीं भगवान मुझे यही वरदान चाहिए। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, मतलब वहां से चले गए। रामभज पूजा पाठ से उठकर सीधा अपनी कोठरी में गया। उसने संदूक खोलकर देखा तो वह खचाखच रुपयों से भरा हुआ था। यह देखकर वह और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन रामभजन ने अपनी थैली रुपयों से भरी हुई और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए बाजार की ओर चल दिया। जब अगला दिन आया तो रामभज ने क्या किया कि अपनी थैली रुपयों से भरी और बाजार की ओर चल दिया अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए।
राह में जितने भी लोग उसे मिले वे सब के सब बहुत ही खुश थे, प्रसन्न थे। तब उसे भगवान कृष्ण के वरदान की शर्त याद आ गई कि उसे अकेले को वरदान थोड़े ही प्राप्त हुआ है, गांव वालों को भी प्रसन्न देखकर उसे भी बहुत प्रसन्नता हुई, मतलब वो भी बहुत खुश हुआ। राम भज एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा, बोला अच्छी से अच्छी साड़ियाँ निकाल कर दिखाइए। राम भज ने किससे कहा बच्चों? दुकान वाले से कहा कि अच्छी से अच्छी साड़ियाँ निकाल कर दिखाइए। अरे भाई मेरे यहाँ साड़ियाँ बहुत महंगी हैं, दुकानदार ने कहा रामभज से। आप दिखलाइए, मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, रामभज ने दुकानदार से कहा। यह कहकर रामभज ने दुकानदार को रुपयों की थैली दिखाई। अरे भाई इन रुपयों की अब कोई कीमत नहीं रही, ये तो सबके पास भरे पड़े हैं, दुकानदार ने कहा रामभज से। फिर क्या चाहते हो? रामभज ने पूछा। फिर क्या चाहते हो? रामभज ने पूछा। किससे पूछा बच्चों? दुकानदार से पूछा। अनाज, दुकानदार ने कहा कि मुझे अनाज चाहिए। यह सुनकर रामभज कई दुकानों पर फिरा, सबने कपड़ों के बदले में गेहूं, दाल, चावल आदि मांगे। रुपयों की किसी को आवश्यकता नहीं रह गई थी क्योंकि सभी के पास रुपया था। रामभज खाली हाथ घर लौट आया। उसके बाद जब भी वह कोई चीज़ खरीदने आता तो उसके सामने यही कठिनाई आती थी, मतलब जब भी वो कोई सामान खरीदने जाता था तो सेम पहले वाली सिचुएशन उसके सामने आ जाती थी। सब रुपये लेने से इनकार कर देते। धीरे धीरे उसके पास जो अनाज था वह दूसरी वस्तुओं के बदले में समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अंत में तंग आकर रामभज ने फिर भगवान कृष्ण का ध्यान किया और बोला, आपने यह वरदान देकर मेरे साथ अन्याय किया है, अब मैं क्या करूं? रामभज की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण फिर प्रकट होकर बोले, मतलब वो रामभज की प्रार्थना सुनी जब भगवान जी ने तो वो अगेन प्रकट हुए और बोले, भाई मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, यह मुसीबत तुमने स्वयं बुलवाई है, भगवान अब हम क्या करें? रामभज ने भगवान जी से कहा, इस प्रकार तो मैं और मेरे परिवार के लोग शीघ्र ही भूखे मर जाएंगे। रामभज गिड़गिड़ाया। जो रामभज था वो भगवान जी के सामने गिड़गिड़ाया। तो फिर वरदान को वापस ले लूं? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा। रामभज बोला, प्रभु अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए यह वरदान, मैं तो सदा की तरह अपने परिश्रम पर पेट पालना चाहता हूँ, मतलब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता हूँ जैसे मैं पहले रहता था। भगवान कृष्ण हंसते हुए बोले, यही ठीक बात है रामभज, तुम भी परिश्रम करके जियो और दूसरे लोग भी परिश्रम करके जीवित रहें, इसी में तुम सबका भला है, तुम्हारा भी और सभी गांव वालों का। यह कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। रामभज अपनी पहली स्थिति में आ गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन का वास्तविक आनंद परिश्रम करने में ही है। तो बच्चों ये थी हमारी प्यारी सी स्टोरी, आई होप कि सबको समझ में आई होगी। तो बच्चों मिलते हैं ऐसी प्यारी सी स्टोरी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।